जय श्री श्याम भक्तों। आज है भैया पाँचे। इसे कहीं कहीं पर नाग पंचमी नाम से भी जाना जाता है। ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को पड़ती है। इसे भैया पाँचे मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात के भीगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भला हुआ लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी के टीके लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर साथियां बनाते हैं। झाड़ी की टहनी के कांटे पर मोठ चने बोते हैं और अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे वह कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, झार झड़े मेरा वीर बढ़े। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोठ चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छिले हुए मोठ चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद पानी सूरज को देते हैं और थोड़ा सा पानी बचाकर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर जल डालकर हल्दी से साथियां बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लोड लेकर मोठ, चने, फल, मिठाई, रुपये एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना सास को, जिठानी को, ननद को पांव छूकर देते हैं। यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती है और छोटी बहनों को बायना देती हैं। फिर उद्यापन भी किया जाता है। जिन लड़कियों को इसी वर्ष शादी होती है वे पहले वर्ष मायके में ही भैया पाँचे मनाती हैं और चुनड़ी ओढ़कर बायना मिनसकर एक बड़े ढक्कन वाले भगोने में मोठ चने भीगे हुए भरकर उन पर रुपये, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर सास, ननद, जिठानी को पांव छूकर यह बायना देती हैं। ऐसे होता है पूजा की विधि। अब हम पूजा कहानी शुरू करते हैं। भैया पाँचे की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं को तो पीहर था, 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई और आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जिठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भैया पाँचे है, क्योंकि उसके भाई नहीं है ना। ये सारी बातें एक सरफ सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सरफ ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल के चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा दे। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा, चौका सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन से बात पर करने पर उसने बताया कि मिट्टी से चूल्हे को लीप कर पानी में चावल चढ़ा, दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जीमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूं। बहन के साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बांबी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। बांबी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगी, हमारी बहन आई है। सारे भाई बहन बोले कि हमारी बहन आ गई, हमारी बहन आ गई। भाभी बोली, हमारी ननद आई है।
भतीजे बोले हमारी भुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे भाई बहनों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली ले दूध तो पिला ले, परंतु गरम दूध पर घंटी मत बजा देना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर ही घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से में बोले कि इसने हमें जलाया, अब हम इसे खाएंगे। यह बात सुनकर माँ बोली इससे तो गलती हो गई बेटा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो। उसकी भाभी की लड़का हुआ तो भाभी बोली मांगो ननद, तो तुम्हें क्या चाहिए। ननद के मांगने पर भाभी ने अपना 9 लखा हार ननद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे थोड़े दिन बाद जब लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बांबी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने को लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा की लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भी भाभियाँ क्या कहेगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहां पर जाकर देखा कि न तो वहां पर कोई महल है, ना चौबारा है, ना उसकी धोती की करके पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया कि या तो तू सब सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जिठानी बोली मार रही थी कि मेरे भैया पांचे क्यों नहीं जानूं, क्योंकि मेरे तो पियर ही नहीं था ना। यह सब सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरे धर्म भाई बना। आपके आने को सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पियर मांगा था। घर आने के बाद बहुत दिनों बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननद भी बहू को पूछने पर बोली कि मैं तो वही 9 लखा हार लूंगी जो तुम अपने पियर से लाई हो। तो बहू बोली तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूंगी, यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। तब ननद बोली कि मैं लूंगी तो यही हार लूंगी, नहीं तो कुछ नहीं लूंगी। तब बहू ने हार ननद को दे दिया। जब ननद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। और ननद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह यह हार मुझे मिला और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पियर था। यह सब सुनकर तब ननद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत्य है, विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पांचे मनाएं, चने मोठ भिगोएं, कीकर के झाड़ के में पिरोए और चने मोठ से धोक मारकर इन्हीं का ही बायना मिनसे। इस तरह ढिंडोरा पिटवा दिया। इस कहानी को कहने वाले को, सुनने वाले की, हुंकारे भरने वाले की मनोकामना पूरी करे। जैसे उनको आई वैसे सबको आई। बोले भैया पांचे की जय। अब बिनाई जी कहानी सुनेंगे।
एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तो लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर कर आए और बोले, तू कहाँ जा रहा है? तब वो बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोला कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग, तुझे क्या मांगता है, परंतु एक बाहरी मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा, तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को हमारे सारे परिवार को देना। बोले विनायक जी महाराज की जय। आज हमने भैया पांचे की कहानी सुनी। जैसे मैंने कहा कि ये कहीं कहीं पर इसे नागपंचमी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपके यहाँ जो नाम से जानते हैं उस नाम से आप इस कहानी को सुने। और उसके बाद जल को लेकर के जो मोठ चने जो आपने हाथ में लिए थे उन्हें आप सूरज भगवान को अर्घ दे दें और उसके बाद बायना अपने बड़ों को दे करके पैर छू करके आशीर्वाद ले लें। ये कहानी अगर पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर दें और इसे अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहानी जब हम सुनाते हैं, कहानी को सुनाने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारे भरने वाले को सभी की मनोकामना पूरी होती है। हे भैया पांचे की जो हमने कहानी सुनी है, इस कहानी में जैसे उसकी मनोकामना पूरी करी, हे प्रभु हमारी भी मनोकामना पूरी करना। इस कहानी में कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ करना, अधूरी है तो पूरी करना और पूरी है तो स्वीकार करना। इस तरह से आज हमने भैया पांचे की कहानी सुनी है, तो इसे ज़रूर आप इसे शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।